मैंने मजीन का सारा सर्वे मुकम्मल कर लिया है, प्रोजेक्ट के नक्शे भी तैयार करवा लिए हैं। अब आप जैसे कहेंगे हम परमिशन के लिए दरख्वास्त दे देंगे। बहुत अच्छा किया। जब मैं यहाँ से गया था तो कुछ भी नहीं था। वेरी गुड। अब तो ये प्रोजेक्ट काम के लिए तैयार है। मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए और भी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। जरा मैं बहलूल से बात कर लूं, फिर इस पर तफसील से बहस करेंगे। ऑल राइट। हेलो। हेलो, यू आर वेलकम। अंदर आओ, बैठो। क्या तुम आज जल्दी जाग गए हो? नहीं, जब से कॉलेज जाना शुरू किया जल्दी उठ जाता हूँ। ये बताओ क्या पियोगे? कुछ भी नहीं, शुक्रिया बहुत। अंकल जी, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देना चाहता था, तभी ऐसा हो गया। बहुत बुरा हुआ। मगर उसके बाद आपने जो कुछ किया, मैं कुचल के रह गया। अपने हनीमून पर भी आपने पैसे ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट में। तो मैं और क्या कर सकता था? बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत अहमियत वाली बात थी। आप फिर भी मेरे बारे में सोचते रहे। मगर ये बात मेरे लिए सजा भी थी। एक आदमी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, और मैंने सोचा मैं 25 साल का हो गया हूं और अभी भी आप पे डिपेंडेंट। बस आज के बाद से मैं अपना खुद। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं तुमसे बात करना चाहता था जब भी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, पहले वो सुनो। आई एम सॉरी अंकल। ये ठीक है कि जो होना होता है वो होकर रहता है। मेरे ख्याल में हमें तमाम पुरानी बातों को भूलकर किसी दूसरे मिशन की तरफ बढ़ना है। इसे ख़त्म होना चाहिए। इस टेंशन का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि घर में एक फ़र्द का इजाफा हो गया है। हमें अपने पुराने ताल्लुकात को बिल्कुल तबाह नहीं करना चाहिए। हम सब लोग तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं। इस तरह के नशेब व फराज आते रहते हैं। अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए भी मैं यही कहूँगा, और अपने बच्चों के लिए भी। मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। मैंने तुम्हें कभी उनसे अलग नहीं समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इन बातों को अच्छी तरह समझोगे। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब आप पर बोझ बनूं। ये अल्फाज भी मेरे लिए बोझ ही हैं। इस तरह की बातें करके हम एक दूसरे को परेशान ना करें और ना किसी पर दबाव डालें। तुम जब चाहो घर वापस आ सकते हो। ये तुम्हारा घर है, लेकिन इस घर में अब एक खातून भी आ गई है। भीतर मेरी बीवी है। उसके साथ बुरे सलूक का मतलब है मेरे साथ बुरा सलूक। अगर उसे कुछ तकलीफ पहुंची तो मुझे भी तकलीफ होगी। मैंने तुम्हें घर वापस लौटने को कहा है, मगर तुम मेरे इन अल्फाज को कभी भूलना मत। आप कह तो सही रहे हैं। डेफिनेटली मुझे खुशी है कि आपने मुझे घर आने को कहा है, मगर मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज में रह रहा हूँ। कॉलेज में रहोगे? लेकिन क्यों? एक तो मैं कॉलेज में ज़्यादा रहूँगा, और मेरे पास पढ़ाई का टाइम भी ज़्यादा होगा। वीकेंड पे घर आ जाया करूँगा,
अगर आपकी इजाज़त होगी। तुम्हारी मर्जी। ठीक है। इस तरह बच्चे भी मेरे ना होने के आदी होते चल जाएंगे, उनमें एक्सेप्टेंस पैदा होगी। हर शख्स की जिंदगी में इस तरह का रास्ता आता है। चलो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।